तो ये टॉपिक दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप। तो फर्टिलाइजेशन की हम देखेंगे व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो फर्टिलाइजेशन जो है इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which there's a fusion of gametes, the fusion of sperms and the eggs, या जिसे कह सकते हैं हम the penetration of sperm into the egg। और इस तरह if there are haploid gametes तो fertilization के बाद there will be diploid zygote बन जाता है और वही फिर आगे डेवलप करता है into the complete individual। तो ये देर आर वेरी जैसे अगर हम देखें कि एक नेचुरल प्रोसेस फर्टिलाइजेशन को और एक आर्टिफिशियल प्रोसेस जिसमें हम आमतौर पे आउटसाइड द बॉडी या विद इन द लैब इन अ टेस्ट ट्यूब और इन द पेट्री प्लेट, या यानी कि जब हम जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, तो इन दोनों प्रोसेस में देयर इज़ अ वेरी लिटिल डिफरेंस, देयर इज़ अ वेरी डेलिकेट डिफरेंस। और इसमें यहाँ तक कि जब तक वो तमाम कंडीशन डुप्लीकेट ना की जा सके लैब के अंदर तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। तो फर्टिलाइजेशन के तमाम जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो असल में दोनों में तकरीबन एक जैसे हैं। तो देयर इज़ अ वेरी डेलिकेट डिफरेंस बिटवीन दीज टू केसेस। इन बोथ केसेस डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड। बहरहाल जैसे भी है डिप्लॉयड इंडिविजुअल ही आगे फिर डेवलप करेगा except parthenogenesis। Okay, so stages of fertilization process। तो इसमें पहली बात तो ये है कि स्पर्म और एग की प्रेपरेशन। ये जब हम बात करते हैं प्रेपरेशन तो इसका मतलब है विद इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके अंदर ये स्पर्म फॉर्मेशन और एग फॉर्मेशन हो, और दिस इज़ यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ मायोसिस और हैप्लॉयड स्पर्म्स और एग्स बनते हैं। देन द स्पर्म एग रिकग्निशन, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो एनिमल्स विच आर एक्वाटिक एनिमल्स जिसके अंदर ये फ़र्ज़ करें कि कैसा वाटर बॉडी है जो कि जिसके अंदर देर आर मोर देन वन स्पीशीज़ दैट आर लिविंग और स्पॉनिंग होती है, फर्टिलाइजेशन होनी है, तो इसमें सिमिलर स्पीशीज़ की ही आपस में गैमेट्स के अंदर अट्रैक्शन होगी और फिर उनके अंदर रिकग्निशन बाकायदा होती है, और दिस इज़ वेरी इंट्रिकेट प्रोसेस। तो ये स्पर्म रिकग्नाइज करता है अपनी ही स्पीशीज़ के एग को एंड देन इट फ्यूजेस और जाइगोट फॉर्मेशन होती है। देन देयर इज़ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एग मेम्ब्रेन्स। तो ये एग की मेम्ब्रेन और स्पर्म की मेम्ब्रेन इट बिकम्स कंटिन्यूस। फिर एक देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ an aperture or a hole through which the egg, through which the nucleus of the sperm enters and then fuses with the egg nucleus. Then there is a penetration of sperm nucleus into the egg, जो हम बात कर चुके। तो then the fusion of the pronuclei and the activation of the zygote, और ये pronuclei आपस में फ्यूज कर जाते हैं और इस तरह डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अटेन हो जाता है और जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है। एंड देन सो दिस इज अगेन ए स्टिमुलस फॉर द माइटोसिस टू अकर, जिससे फिर एक जाइगोट जो कि वन सेल होता है ये डिवाइड करता है दो में, और इसी तरह फिर माइटोसिस का प्रोसेस चलता है और फिर एक एम्ब्रियो बनता है और इसके बाद फिर इसकी डेवलपमेंट फर्दर होती है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ दैट इज द फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो आमतौर पे एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर होती है, फिशेस के अंदर होती है और बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर होती है, जिसमें एग्स दे आर लेड डाउन दैट इज इन वाटर एंड एट द सेम टाइम द स्पर्म्स दे आर स्प्रेड ऑन इट एंड द फर्टिलाइजेशन अकर्स। So this is what is called as external fertilization. And then there is internal fertilization जो कि आमतौर पे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर और एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर दोनों में होती है। तो in this type of fertilization the eggs are fertilized within the female reproductive tract. So sperms they are introduced into the female tract and then
वहाँ पे एग्स भी होते हैं जो कि ओव्यूलेशन के रिजल्ट पे आते हैं और वहाँ पे the union of these two gametes and the zygote is formed. So these are the types of there is fertilization. So this is all about.